सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है तेरा तुझको सौंपते। तेरा तुझको सौंपते। किसी काम के लिए यह प्रार्थना करना कि फला काम पूरा हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो, वो इच्छा पूरी हो, ये प्रेम की निशानी नहीं बल्कि खुदगर्जी है। प्रेम में मांगना नहीं होता, न्यौछावर करना होता है। जिससे प्रेम करते हैं उसे हर प्रकार खुश रखना, उसकी इच्छा से खुश रहना असली प्रेम है। अपने को उसके अर्पण कर दो, सभी अपने को उसको अर्पण कर दो, तभी सब कुछ हासिल होगा। जब हमने अपने आप को उसके सम्मुख अर्पण कर दिया, दिल दिमाग सब उसको भेंट कर दिया, तो कहाँ रहे हम और हमारी इच्छाएं? फिर तो वो है और उसकी मर्जी। जब तक अपनी मर्जी है, जब तक अपनी मर्जी है तब तक प्रेम नहीं होता। तो हमें पूजा क्यों करनी चाहिए? क्या गरज पड़ी पूजा करने की? ऐसा लोग प्राय क्या करते हैं। तो पहले हम जानें कि पूजा के माने क्या है। पूजा के माने आदर, सत्कार, सेवा और शुश्रूषा। आपने मंदिर में देखा होगा, पुजारी भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, आरती उतारते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। ये सब काम पूजा कहलाते हैं। पूजा बड़ों की ही की जाती है, जो दो प्रकार की जाती है, सकाम और निष्काम। अब सकाम पूजा भी कई प्रकार की होती है। यथा किसी अर्थ की सिद्धि के लिए जो भगवान की पूजा करता है वो अर्थार्थी कहलाता है। जो मनुष्य किसी दुख और तकलीफ से त्राण पाने के लिए पूजा करता है वो अर्थ पुजारी कहलाता है। जो किसी उत्सुक जिज्ञासा के वशीभूत होकर, चाहे वह भगवान को या जिस उसकी लीलाओं को जानने के लिए हो, पूजा करता है, वो जिज्ञासु कहलाता है। ये सब सकाम पुजारी हैं, जिनकी पूजा काम की प्राप्ति तक ही सीमित है। निष्काम पुजारी वो होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, यहाँ तक कि भगवान की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं। वे मुक्त या ज्ञानी हैं। ऐसे लोगों का हर काम ही पूजा है। वह जो काम करते हैं भगवान के लिए, उनका जीवन ही भगवान के लिए। वे भगवान के अतिरिक्त कुछ कर जानते ही नहीं, ना समझते हैं। वे ही हैं भगवान में। ऐसे लोगों को ही परम संत, सद्गुरु एवं साधक कहते हैं। तो हमारे अंदर जब कोई इच्छा जानने की, समझने की, मिलने की, पाने की या पाकर उसमें मिल जाने की पैदा होती है, तब उसके लिए हम जो प्रयत्न, प्रयास, धर्म और कर्म करते हैं वो सब पूजा है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं। तो उसके अंदर ये तीन शरीर ओतप्रोत हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों की मिली जुली दशा वाला मनुष्य कहलाता है। इस मनुष्य शरीर की सारी हलचलें, सारे कार्यकलाप, सारे आचार विचार मन द्वारा ही होते हैं। ये मन एक विशेष वस्तु है जिसके कारण ये मनुष्य शरीर ही क्या, सारा संसार और अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कार्य चलता रहता है। तो मोटे तौर पर जब आप कोई कार्य करते हैं तब पहले ये विचार ही आता है कि ये काम होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार ठीक होगा, इस प्रकार ठीक नहीं होगा। ऐसे ही सारी भूमिका या प्लान बनता रहता है। तत्पश्चात आप कार्य करते हैं और जब आप जैसा सोचते हैं वैसा वैसा ही होता है। इस सोचने और करने की क्रिया को जब हम पुनः नित्य प्रति करते हैं तभी हमारा स्वभाव बन जाता है। और वह सोचने और करने की क्रिया इतनी शीघ्र होती है कि कुछ समझ में नहीं आता और काम होने लगता है। जैसे जब भोजन सामने आता है तब हाथ अपने आप काम करने लगते हैं, मुख अपना काम करता है। इसमें सोचने पर तैयारने की क्रिया का पता ही नहीं चलता, मशीन की तरह काम होने लगता है। इसे कहते हैं स्वाभाविक रूप से होना। तो मन में एक और गुण होता है कि वह जिस वस्तु को सोचता है तदाकार बन जाता है एवं जिसका रूप ग्रहण कर लेता है उसमें ओतप्रोत हो जाता है। तो जितना अधिक जिस वस्तु को सोचता है उतना ही अधिक देर तक उसमें ओतप्रोत यानी घुला मिला रहता है। और जब दिन रात एक ही वस्तु को सोचता है, विचारता है, तब बिल्कुल ही उसमें घुल मिल जाता है।
उस वस्तु के सब गुण, भाव और प्रभाव उसमें आ जाते हैं। तो ये मन का खास स्वभाव है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे आदमी की संगत करनी चाहिए, बुरी बातों और बुरे आदमियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जैसी संगत करेगा वैसा ही बन जाएगा। इसलिए जब हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, हर समय भगवान में लीन रहेंगे, तब भगवत गुण हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे। हमारा मन भगवान की याद, भगवान का स्मरण और जप करता हुआ भगवान में हो जाता है। इसकी पहचान यह है कि भगवान के गुण जो शास्त्र और महात्मा बताते हैं हमारे अंदर आ जाएं और हमारा व्यवहार भी वैसा ही होने लग जाए। उदाहरण के लिए सत्य, दया, शक्ति, करुणा इत्यादि जो दैवी गुण हैं सब हम में आ जाएं। ये सिद्धियाँ, शक्तियाँ भी इसी कारण आ जाती हैं। किंतु जब हम भगवान की याद छोड़ देते हैं और इन सिद्धियों, शक्तियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तब उधर से कोई कमी होने लगती है और दूसरी बातों में मन लगने लगता है। क्योंकि जिस साधन से सिद्धियाँ, शक्तियाँ आई थीं, वो साधन टूट गया, नष्ट हो गया या मिट गया, तो वो भी चली गई। अब समझ में आ गया होगा कि पूजा के मायने क्या है। तो पूजा माने हैं भगवान के हेतु ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान मिल जाए, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, भागवत गुण हम में आ जाएं, दैवी संपदा के अधिकारी हो जाएं, तो हमारे आचार, विचार और व्यवहार शुद्ध, सात्विक और धर्मशास्त्र की मर्यादा अनुसार हों, हम धार्मिक बने। इसलिए पूजा करते हैं। धर्म माने है भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। पूजा करने से हम धार्मिक बन जाते हैं और धार्मिक बन जाने पर हमें भगवान को गुण आ जाते हैं। तो ये जो हमारे विचार और ख्यालात हैं, ये क्या है? आवेश, आवेग और उद्वेग मन को कहीं ना कहीं घसीट ले जाते हैं। ये आवेग अधिकतर प्राणमय जगत से ही संबंध रखते हैं और ये वहाँ से कभी कभी तो सीधे और कभी भौतिक जगत के झंझावत में चक्कर काटते हुए आक्रमण करते हैं। इनसे बचने का केवल एक ही उपाय है, सतत सजग और सचेत रहना। सजग और सचेत रहने की क्रिया किस प्रकार होती है, ये जाने बिना काम नहीं चल सकता। इसके प्रधानतः दो ही प्रकार हैं। एक तो दृष्टा बनकर क्षण प्रति क्षण हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें और उनकी श्रृंखला न बनने दें, उठते ही वह उन्हें छिन्न भिन्न करते रहें। ये क्रिया कुछ कठिन है। छोटे से छोटे विचार को भगवान को अर्पण करते जाना छिन्न भिन्न करने का सरल उपाय है, किंतु ऐसा प्राय कम लोग करते हैं। वे केवल विचारों को दूर फेंकने या उनकी गतिविधि को देखकर भंग करने पर अधिक ध्यान देते हैं। दूसरी है समर्पण की क्रिया। उसकी शनै शनै अभ्यास करने से बहुत अधिक परिमाण में लाभ मिलता है और उसमें भी सतत अनवरत प्रभु के नाम का स्मरण होता है। ये नाम स्मरण भी समर्पण की एक क्रिया है। जो भी अच्छे बुरे विचार उठे हैं उन्हें भगवान को ही अर्पण करते जाओ, उन्हीं के समझकर उन्हीं को अर्पित करो। आप कहेंगे कि क्या दुर्विचार भी उन्हीं के समझें और उन्हीं के अर्पण करें, पर भगवान को तो शुभ विचार और शुद्ध वस्तु ही अर्पण की जाती है। यदि ऐसा हम सोचें तो आराम से ही हमारी समर्पण की क्रिया बिगड़ जाएगी, क्योंकि कुछ हम भगवान को अर्पण करेंगे और कुछ अपने लिए रखेंगे, तो फिर सर्वांग समर्पण कैसे होगा? हमें शरीर के अंग प्रत्यंग, मन और स्वयं अपने को भी सर्वरूपेण समर्पण कर देना है। फिर मैं और मेरा कैसा? तो ये सुनने में और जानने में बड़ी कठिन अगाई जैसे होता है, किंतु उसकी छोटी से छोटी क्रिया हमको सर्वांगीण समर्पण के उच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर देगी। उच्च समर्पण के तो इसी भांति हमें भगवान चाहिए, और जब भगवान मिल जाएंगे तब मिल जाएगा उनका समस्त वैभव, सुख संपत्ति और सारे जगत का राज। किंतु जो किसी स्वार्थवश भगवान की पूजा करते हैं उनका वही स्वार्थपूर्ण होता है, भगवान नहीं मिलते और ना ही मिलती है भगवान की संपूर्ण संपदा। तो ये है समर्पण का असली रूप, जो आपकी समझ में आ गया होगा। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हर समय उनकी याद करते रहो, हर समय उनकी याद करते रहो और कहते रहो, मैं भगवान का, मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूँ और तुम्हारा प्रेम, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। संसार के तुल्य संपत्ति, मान सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए। जिस समय अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास पहुँचे, भगवान ने कहा कि एक और हमारी अपार अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सेना खड़ी है और दूसरी ओर मैं हूँ केवल बिना हथियार के निशस्त्र। तो अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान। देखा अपने समर्पण का खेल। इसलिए कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर।
तेरा तुझको सौंपते क्या लागे अमूल।